फिजिक्स को गहराई से जानने के लिए हमको मैथमेटिकल टूल्स जरूरत पड़ती है। सो हमने पहला एक टूल डिस्कस किया था वेक्टर्स। आज हम दूसरा टूल यूज करेंगे कैलकुलस। सो कैलकुलस का दो पार्ट है, एक है डेरिवेटिव और एक है इंटीग्रेशन। आज हम डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। सो डेरिवेटिव क्या है ये जानने से पहले हमें एक टर्म जानना है, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? मान लेते हैं कि कोई एक क्वांटिटी से y, मान लेते हैं कोई एक क्वांटिटी y का वैल्यू डिपेंड करता है कोई और एक क्वांटिटी का वैल्यू के ऊपर, से x। सो एक क्वांटिटी है y और एक क्वांटिटी है x। सो y का वैल्यू जो है x पे डिपेंड करता है और x का कोई भी एक वैल्यू के लिए सिर्फ y का एक ही वैल्यू हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तब हम बोलेंगे y जो है x का फंक्शन है और आमतौर पर इस तरह से डिनोट करते हैं, y जो है x का फंक्शन है। सिंबल f यूज करते हैं, g भी यूज कर सकते हैं, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चेंज होता है और वो किस पे डिपेंड करता है? हाइट के ऊपर। हाइट के साथ जो है g चेंज हो रहा है और कोई भी एक गिवन हाइट पे एक ही g का वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं g जो है हाइट का फंक्शन है, राइट। इसी तरह के एग्जांपल और ले लीजिए। समुंदर में जैसे जैसे हम अंदर जाने लगते हैं, वाटर का डेंसिटी जो है बढ़ता है, तो डेंसिटी जो है डेप्थ का फंक्शन है। सो डेंसिटी जो है डेप्थ को मान लेते हैं h डिनोट करते। तो यहां पर फंक्शन, बेसिकली फंक्शन को एक बार और रिपीट कर दूं। एक क्वांटिटी है y जिसका वैल्यू जो है एक और क्वांटिटी x, दोनों ही वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्वांटिटी y किसी और वेरिएबल क्वांटिटी x पे डिपेंड करता है और एक गिवन x के लिए y का सिर्फ एक ही वैल्यू होता है, तो हम बोलते हैं y जो है x का फंक्शन है, राइट। ये y कुछ भी हो सकता है, ये y डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, x टाइम हो सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा y ग्रेविटी है, x हाइट है, y प्रेशर हो सकता है, x टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम सिंबल्स x और y यूज करते हैं। तो समझते हैं डेरिवेटिव क्या है। सो y जो है x का फंक्शन है, राइट। y x का फंक्शन है और x मान लेते हैं चेंज होता है x1 से लेकर x2 तक। चेंज मतलब हम डेल्टा सिंबल यूज करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा मतलब x2 डेल्टा x का मतलब होता है x2 माइनस x1। उसी तरह डेल्टा y होता है y2 माइनस y1। सो ये जो चेंज इन y बाय चेंज इन x इस इंटरवल में हुआ x1 से लेकर x2 तक, इसको बोलते हैं एवरेज चेंज ऑफ y इन दिस इंटरवल x2 टू x1। सो एवरेज चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x इन द इंटरवल x2 टू x1, ये है एवरेज चेंज। लेकिन किसी एक पॉइंट पर अगर आप चेंज निकालना चाहते हैं, सो x जो है x1 से लेकर x2 तक चेंज हुआ, x जो है x1 से लेकर x2 तक चेंज हुआ, तो आपने टोटल चेंज इन y बाय टोटल चेंज इन x लिया, ये तो एवरेज हो गया। लेकिन आप सपोज चेंज इन y बाय चेंज इन x यहां मेजर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? यहां एक छोटा सा चेंज इन x लेंगे। इस छोटा सा चेंज इन x के लिए हम देखेंगे चेंज इन y क्या हुआ। चेंज इन y बाय चेंज इन x यहां पर अब कितना छोटा लेंगे? छोटा मतलब क्या होता है? 0.1, 0.01, 0.001 या कितना छोटा? ये डिपेंड करता है आपको अवेलेबिलिटी के ऊपर। सपोज आप एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया जहां आपको टाइम मेजर करना है और आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड मेजर कर सकता है, तो वहां पर आपके लिए जो चेंज इन टाइम हो गया, इससे छोटा आप नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया वो 0.1 सेकेंड से कम मेजर नहीं कर सकता।
लेकिन मैथमेटिकल भाषा में हम इसको लिखते हैं, ये जो डेल्टा एक्स सबसे छोटा जो पॉसिबिलिटी है इस जगह पर, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स क्लोज टू जीरो। इसको बोलते हैं टेंड्स टू या क्लोज टू जीरो। मतलब अगर हमको यहाँ चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स लेना है तो आप लीजिए चेंज इन एक्स इस जगह पर जितना छोटा पॉसिबल हो सकता है उतना छोटा लीजिए, राइट। तो ये जो टोटल है इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। तो डेरिवेटिव का मतलब भी बेसिकली चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स है, लेकिन टोटल पे नहीं है, कोई एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आप मेजर करना चाहते हैं चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। फिजिक्स का एग्जांपल लेता हूं, फिजिक्स के एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज एक पार्टिकल जा रहा है, एक पार्टिकल जो है यहां पर है, ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये फाइनल पोजीशन है, राइट। सो चेंज इन पोजीशन क्या है? चेंज इन पोजीशन जो है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन पोजीशन। सो चेंज इन पोजीशन दैट इज डेल्टा आर यानी कि R2 माइनस R1 बाय चेंज इन टाइम, बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, ये जो निकला ये होता है एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो डिस्प्लेसमेंट का, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज मतलब एक मैक्रो पिक्चर मिलता है, टोटालिटी में एक पिक्चर मिलता है। लेकिन अगर हमको इस मोशन के दौरान कहीं इस जगह पर हमको वेलोसिटी निकालना है तो यहां स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, यानी कि चेंज इन पोजीशन, जितना छोटा पॉसिबल है। कितना छोटा पॉसिबल है? जैसे कि मैंने बताया था, डिपेंड करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको जो दिया गया है, आपको जो क्लॉक दिया गया वो सपोज 0.1 सेकंड मेजर कर सकता है। तो इस जगह में जब पार्टिकल में पहुंचा तो आप देखिए 0.1 सेकंड में वो कितना दूर गया। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है जो कि चेंज इन पोजीशन, इसको मेजर कीजिए और आप उस टाइम से डिवाइड कर दीजिए। सो इंस्टेंटेनियस वो जो है वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे होगा, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज dr बाई dt। dr बाई dt होता क्या है? चेंज इन r by change in t at any point, and you take this change in t as small as possible, close to 0 or tends to 0. So derivative जो है change at a point measure करता है with respect to change of some other thing, right? Change in y with respect to change in x at any point of x, that is derivative of y with respect to x. तो ये ज्योमेट्रिकली क्या बताता है? फिजिकली हमने देख लिया चेंज का, अगर हमको चेंज मेजर करना है y और x के ऊपर डिपेंड करता है, चेंज इन y और चेंज इन x को डिवाइड करते हैं तो वो टोटालिटी पे हो जाता है। लेकिन एट ए पॉइंट अगर आपको चेंज मेजर करना है तो वो डेरिवेटिव है। लेकिन देखते हैं ज्योमेट्रिकली ये क्या बताता है। ज्योमेट्रिकली के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ये y है, ये x, या कुछ भी हो सकता है, वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट ए टाइमन हो सकता है, या फिर जो एग्जांपल दिए थे ग्रेविटी हाइट के साथ वेरी कर रहा है, सो ये ग्रेविटी ये हाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, y और x। और ये ग्राफ कुछ सपोज इस तरह से आया तो आप कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, ये y1 है और ये y2 है, राइट, ये x1 है, ये x2 है। तो ये जो एवरेज चेंज हो गया, क्या हो गया? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये एवरेज चेंज है जिसका डायरेक्शन ए है, राइट। लेकिन अगर इसको हम छोटा करते आगे, सपोज हमको यहां लेना है, यहां लेना था लेकिन हमने एक बड़ा इंटरवल चूज किया, लेकिन इंटरवल को अगर हम छोटा करते आगे, यहां चूज किया तो अब लाइन कैसा हो जाता? ऐसा कुछ हो जाता। और छोटा चूज किया, ऐसा हो जाता। सो बड़ा वाला चूज किया, लेकिन हमें निकालना था इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर चेंज इन y बाय चेंज इन x निकालना था। तो इस पॉइंट पर
चेंज इन एक्स का जो इंटरवल लेंगे हम जितना छोटा हो सके उतना लेंगे। तो इसी को हम छोटा करते आ रहे हैं। अब यहाँ चूज करते हैं, ऐसा हो जाएगा, और यहाँ चूज करते हैं, ऐसा हो जाएगा। छोटा चूज करते आ रहे हैं। जब हम इस पॉइंट को कन्वर्ज करेंगे तो ये लाइन जो है कुछ ऐसा आ जाएगा। इट विल टच द कर्व एट वन पॉइंट। कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। कर्व को अगर एक पॉइंट पे टच करता है तो हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। तो मैथमेटिकली ये क्या देता है? dy बाई डी एक्स, आई मीन ज्योमेट्रिकली क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। यानी कि यहां पर अगर हम थीटा बनाएंगे, यहां अगर थीटा लेंगे तो dy बाई डी एक्स जो है tan थीटा है। और इसको अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं तो ये यहां पर जितना छोटा चेंज ले लीजिए, इसको ग्राफ को मैं यहां बना दे रहा हूं। यहां पर एक छोटा सा चेंज ले लीजिए डेल्टा वाई, छोटा सा चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स। सो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? tan थीटा। ये थीटा है, राइट। सो लेट मी राउंड अप। डेरिवेटिव मतलब y अगर x का फंक्शन है तो चेंज इन y बाय चेंज इन x एट एनी पॉइंट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट दैट पॉइंट। सो टेक दिस x एज स्मॉल एज पॉसिबल। मैथमेटिक्स में ये टर्म को यूज करते हैं इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल मतलब जितना हो सके उतना छोटा लीजिए, क्लोज टू जीरो या टेंड्स टू जीरो, राइट। और ज्योमेट्रिकली ये क्या बताता है? अगर आप प्लॉट करें y अगेंस्ट x, सो dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप बताता। तो इससे पहले कि हम इसको फिजिक्स में यूज करें डेरिवेटिव को, तो पहले हम डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स सीख लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स ले लेते हैं, राइट। तो आप अगर मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नोटबुक लेके शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव का क्लास का जो प्रैक्टिस पेपर है उसका वीडियो मैं नहीं डालूंगा। इसलिए आप मेरे साथ साथ कीजिए ताकि जब आप प्रैक्टिस पेपर करेंगे आप खुद से कर सकें। सो पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखते हैं, आप भी मेरे साथ लिखिए। सो पहला रिजल्ट जो है y अगर सपोज कांस्टेंट है, सो डेरिवेटिव जो है चेंज इन y बाय चेंज इन x, चेंज इन y बाय चेंज इन x, y क्या है? c है, c कांस्टेंट, c जो है कांस्टेंट। सो बिकॉज ये कांस्टेंट है, चेंज हो नहीं रहा है, तो चेंज बोलेंगे तो चेंज जीरो हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि 5 का डेरिवेटिव कीजिए, 5 का डेरिवेटिव ये वाला जो है डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। सो y यहां 5 है, कांस्टेंट है, 5 का तो चेंज हो नहीं रहा है, सो चेंज इन 5 क्या होगा? जीरो। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है जीरो होता है। पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट आप मेरे साथ कीजिए, हाँ बनाइए, आप भी लिखिए। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? nxn माइनस 1। एग्जाम्पल मान लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 आपने बनाया, कितना होगा? n 4x 4 माइनस 1 3। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर माइनस हाफ कितना हो रहा है? n माइनस हाफ x n माइनस 1 माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2, राइट। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शंस होता है ट्रिग्नोमेट्री में। सो पहला जो है 2 रिजल्ट लिख चुके हैं। तीसरा रिजल्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव जो है माइनस साइन एक्स होता है। नेक्स्ट साइन कॉस टेन,
डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। नेक्स्ट cot x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट और दो रह गया, sec x रह गया। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है? sec x इंटू tan x। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cosec x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x ये क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, राइट। सो ट्रिग्नोमेट्री 6 फंक्शन है, उनका डेरिवेटिव। आगे चलते हैं, आगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक डेरिवेटिव। सो पहले एक्सपोनेंशियल से शुरू करते हैं। कितना? 8 हो गया, 9। सो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, ये कोई भी नंबर है, 3, 5, 7। सो इसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a टू बेस e। अलजेब्रा में हमने बेस 10 लेते थे, उसको कॉमन लॉगरिदम बोलते हैं, लेकिन कैलकुलस में बेस e लेते हैं। e जो है एक इरेशनल नंबर है, 2.718 इस तरह से है। और ये जो लॉगरिदम है इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम। और सिंबल जो है, ये जो इसका टोटल का सिंबल ln यूज करते हैं, यानी कि नेचुरल लॉगरिदम के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। अगर मैं लिखूं ln x, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा log x टू बेस e, ठीक है। e जो है एक इरेशनल नंबर है, ये वैल्यू है। ये आया कहाँ से? e जो है इस तरह से आया, 1/1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, इस तरह से अप टू इंफिनिटी। फैक्टोरियल आप समझते हैं? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जिस नंबर का फैक्टोरियल हम बोलते हैं वहां से लेकर 1 तक का मल्टीप्लिकेशन। सो ये है ये वैल्यू, बिकॉज ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा, इसलिए इसका डेफिनाइट वैल्यू नहीं होगा, मैंने टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। सो लॉग a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a टू बेस c। अब बताइए 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? बताइए 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? सो 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा 3 टू द पावर x log 3 टू बेस e, यानी कि ln 3 लिख सकते, राइट। सो नेक्स्ट रिजल्ट जो है, अगर हम बेस a की जगह e लेते हैं, e मतलब वही नंबर 2.718 जो नेचुरल लॉगरिदम। सो ये e टू द पावर x log e टू द बेस e, log एनी नंबर टू सेम बेस क्या होता है? 1 होता है, यानी e टू द पावर x। सो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x जो है e टू द पावर x ही होता है। तो इसी का एक पर्टिकुलर केस हो गया, ये अपने आप में कोई अलग नहीं है, बट मोस्ट ऑफन हम लोग इसी को ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। e टू द पावर x का डेरिवेटिव जो है e टू द पावर x होता है। अब लॉगरिदम पे जाते हैं, 10 हो गया, लॉगरिदम पे जाते हैं 11। सो डेरिवेटिव ऑफ log x टू बेस a, कोई भी बेस है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x log a टू बेस e, यानी कि 1/x log a, राइट, ठीक है ना। लेकिन अगर एक बेस e हो तो आप क्या लिख सकते हैं? ln x लिख सकते हैं। ln x मतलब बेस e है, तो इसका डेरिवेटिव 1/x log e टू बेस e, e टू बेस e क्या हो जाएगा? 1। सो log ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स।
इसके अलावा कभी कभी हम एंगल भी मेजर करते हैं। एंगल को हम लोग आमतौर पर इनवर्स डिनोट करते हैं। सपोज साइन थीटा या फिर y इक्वल टू साइन एक्स है, या फिर x इक्वल टू साइन वाई है, x इक्वल टू साइन वाई है, तो y जो है साइन इनवर्स x। ये जो साइन इनवर्स x है ये एक एंगल होता है। एंगल भी वेरी कर सकता है कि नहीं। सपोज एरोप्लेन जा रहा है, आप एंगल वर्टिकल के साथ मेजर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे एरोप्लेन दूर जाने लगेगा एंगल बदल रहा है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं एंगल जो है टाइम का फंक्शन। एरोप्लेन जा रहा है, आप देख रहे हैं, तो ये वर्टिकल के साथ जो एंगल है ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है। तो ये इनवर्स यानी कि एंगल का रिजल्ट्स भी लिख लेते हैं, एंगल्स का रिजल्ट्स भी लिख लेते हैं। हम 12 तक लिखे थे, ये 13 हो जाएगा। सो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, y जो है साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह नेक्स्ट कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट बाकी दो है tan का डेरिवेटिव, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट cot का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और दो रह गया सेक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x√x² -1। फाइनली कॉसिक का क्या होगा, कॉसिक का हो जाएगा -1x√x² -1। आपको रिजल्ट याद रखना इजी होगा। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सिर्फ माइनस में डिफर करता है, इसी तरह tan इनवर्स कॉस इनवर्स सिर्फ माइनस में, सेक इनवर्स कॉसिक इनवर्स सिर्फ माइनस। तो ये रिजल्ट्स आप याद रखिएगा, एक दो बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। या फिर अभी हम बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे और बार बार अगर लिखेंगे तब भी याद हो जाएगा, ठीक है। सो इसको अप्लाई करने से पहले हम कुछ थ्योरम्स सीखते हैं, थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव। मान लेते हैं कि u और v जो है फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है ना। u जो है x पे डिपेंड करता है, v भी x पे डिपेंड करता है। तो डेरिवेटिव ऑफ u ये रिजल्ट सब याद रखेंगे, हाँ, और एक दो बार लिख लीजिए, याद रह जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे तो और भी बेटर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ बनाइए। इससे पहले कि इसको हम अप्लाई करें, कुछ थ्योरम्स सीख लेते हैं, थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव। मान लेते हैं u और v जो है फंक्शन ऑफ x, u जो है x के ऊपर डिपेंड करता है, v भी x के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास ये थ्योरम्स है। सो पहला थ्योरम क्या है, सो डेरिवेटिव ऑफ c कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ cu जो है c du/dx, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, y मान लेते हैं 5 × x⁻11। आप भी कीजिए मेरे साथ, क्या होगा इसका डेरिवेटिव dy/dx। 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर रहेगा, x⁻11, x⁻n वाला फार्मूला होगा nxn-1, 11x11-1 10, यानी कि 55x⁻10। अभी दूसरा क्वेश्चन कीजिए, y = 3/2x⁻−5/7, इसका डेरिवेटिव कीजिए। सो dy/dx 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, n ये है nxn-1 -5/7 -1, ठीक है।
सो ये पहला है, जब कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। दूसरा रूल है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल है। दूसरा रूल है, अगर दो फंक्शन को हम ऐड कर रहे हैं, से u और v को ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद डेरिवेटिव करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं फिर डेरिवेटिव करते हैं, उसका रिजल्ट वही होता है, पहले डेरिवेटिव कर लीजिए फिर ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद डेरिवेटिव सेम एज डेरिवेटिव करने के बाद ऐड कर लीजिए। मान लेते हैं हमें दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स माइनस या प्लस एक्स टू द पावर 5। यहाँ दो फंक्शन है ए और ए। सो dy बाई डी एक्स जब हम लिखेंगे तो पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स प्लस एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5x 5 माइनस 1। सब्सट्रैक्शन के लिए भी ऐसे ही होगा। अगर सब्सट्रैक्शन है तब भी हम पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे। मान लेते हैं कि y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स टू द पावर 8 क्या होगा? dy बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स एन एक्स एन माइनस 1, राइट। तो आपको कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, मैं सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा, आप ट्राई कीजिए मेरे साथ। आप ट्राई कीजिए, मैं वेट करूंगा और रिजल्ट लिखूंगा। कांस्टेंट रहने से भी होगा, जैसे कि ये आपका 3 tan x माइनस 2 e टू द पावर x, इस तरह से। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स। 3 tan का डेरिवेटिव होता है 6 स्क्वायर एक्स, e टू द पावर x का e टू द पावर x। और जरूरी नहीं कि 2 हो, 2 से ज़्यादा भी हो। मान लेते हैं 5 ln x माइनस 7 cos x प्लस से 6 tan x माइनस 7। 2 से ज़्यादा है तब भी हम कर सकते हैं। y एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह जाएगा, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। कांस्टेंट है, रह जाएगा। ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, यानी कि प्लस साइन एक्स हो गया। tan x का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर एक्स। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अभी आप कीजिए, मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाद में सॉल्यूशन भी लिखूंगा, आप कीजिए। y इक्वल टू 3x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 2 e टू द पावर x प्लस 4। सो एक एक करके कीजिए, मैं भी कर रहा हूं, एक एक करके डेरिवेटिव कीजिए। चलिए पहला वाला कीजिए। हो गया? ठीक है। n हो गया माइनस हाफ एक्स एन माइनस 1, माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3 बाई 2। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, कांस्टेंट का 0 लिखने का जरूरत नहीं है। ये है आपका dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को y प्राइम टाइप भी डिनोट करते हैं, y डैश भी लिखते हैं। y डैश मतलब dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट कीजिए, इसका क्या होगा? dy बाई डी एक्स
-5 साइन का डेरिवेटिव cos, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट इसको कीजिए, dy बाई डी एक्स, ln x का डेरिवेटिव 1/x माइनस 2 tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कीजिए, dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, ln x कांस्टेंट जो है ऐसे ही रह जाएगा, ln x का डेरिवेटिव 1/x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। लास्ट क्वेश्चन, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स, ln का 1/x, x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा, खाली x, खाली x मतलब x का पावर 1 है, सो x का पावर 1 मतलब 1x 1 माइनस 1 यानी कि x टू द पावर 0 यानी कि 1। सो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, x टू द पावर 0 होगा जो कि 1 है। सो ये था एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी आप मेरे साथ साथ बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन भी साथ साथ बनाएंगे। दो फंक्शन है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये तीसरा रूल है, मल्टीप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स, यू और वी, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। इसमें होता क्या है, पहला को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरा का डेरिवेटिव, दूसरा को कांस्टेंट रखते हैं, पहला का डेरिवेटिव, राइट। मान लेते हैं हमें डेरिवेटिव करना है e टू द पावर x साइन x, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो करेंगे कैसा, इसको क्या करेंगे, पहले e टू द पावर x को कांस्टेंट रखेंगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, प्लस पहले इसको कांस्टेंट रखें, इसका डेरिवेटिव, नेक्स्ट इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रहेंगे, पहला का डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। सो पहला कांस्टेंट, दूसरा का डेरिवेटिव, दूसरा कांस्टेंट, पहला का डेरिवेटिव, ठीक है। आप ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कीजिए, मैं लिख रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, एक एक करके लिखते हैं, सभी क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, एक एक करके लिख रहा हूं। y इक्वल टू e टू द पावर x cos x, एक एक करके लिख रहा हूं, कीजिए आप। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर x कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस सामने में लिखते हैं, बीच में लिखने से सब्सट्रैक्शन जैसा लगेगा। नेक्स्ट cos x को कांस्टेंट रखते हैं, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, राइट। इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो इसका डेरिवेटिव होगा, पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे, tan x का डेरिवेटिव, नेक्स्ट tan x को कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, nx n माइनस 1, n क्या है -5/3, -5/3 यूजुअली बीच में नहीं लिखते हैं, बीच में लिखने से सब्सट्रैक्शन जैसा लगेगा। x टू द पावर 5 -5/3 -1 -8/3 -8/3, राइट। इसका लिखिए, इसका डेरिवेटिव कीजिए, सो पहले x टू द पावर -5 को कांस्टेंट रखेंगे, ln x का डेरिवेटिव 1/x, नेक्स्ट ln x टू द पावर -5 ln x टू द पावर -5 दैट इज -5x -5 -1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, x टू द पावर -6, माइनस सामने आ जाएगा,
x to the power 6 ln x। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, y इक्वल टू sec x इंटू ln x। कीजिए इसका डेरिवेटिव। सो इसका डेरिवेटिव होगा, पहले sec x को रखेंगे, ln x का डेरिवेटिव 1/x, फिर ln x को कांस्टेंट रखेंगे, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। राइट, और दो क्वेश्चन करते हैं। डेरिवेटिव कीजिए इसका। सो dy बाई डी एक्स हो जाएगा e टू द पावर x cot x का डेरिवेटिव। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर x माइनस, फिर cot x को रखेंगे e टू द पावर x। राइट, एक और क्वेश्चन लिखिए, y इक्वल टू इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x इंटू tan x। नेक्स्ट sec x को कांस्टेंट रखेंगे, x टू द पावर n, n सामने आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस 5/7 x माइनस 5/7 माइनस 1। बाद में और थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, यहां दो नहीं है, तीन है। जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन में था, आप कितने को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहां भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहां भी लगभग वही रूल होगा, पहले दो को कांस्टेंट रखेंगे, ये दोनों को, दो को कांस्टेंट रखेंगे, तीसरा का डेरिवेटिव। नेक्स्ट फिर और दो को कांस्टेंट रखेंगे, ये भी ln को डेरिवेटिव कर दिया, इस बार इन दोनों को कांस्टेंट रखते हैं, साइन का डेरिवेटिव। सो पहले ये दोनों को कांस्टेंट रखे थे, फिर नेक्स्ट ये दोनों को कांस्टेंट रखे। अब क्या करेंगे? अब ये दोनों को कांस्टेंट रखते हैं, इसका डेरिवेटिव। तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आप कीजिए क्वेश्चन। कीजिए इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव होगा, पहले ये दोनों को कांस्टेंट रखें, ln x का डेरिवेटिव 1/x। नेक्स्ट ये दोनों को कांस्टेंट रखें, इसको कांस्टेंट रखें, tan का डेरिवेटिव sec²x। नेक्स्ट अब कौन दोनों कांस्टेंट रहेगा? अब ये दोनों कांस्टेंट रहेगा, tan x ln x, x टू द पावर 5 का 5x 5 माइनस 1 4। तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, दो से ज़्यादा को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो पहला कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद हमने देखा कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। फिर हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में क्या बच जाता है? क्वोशिएंट, डिवीजन का। u और v को अगर डिवाइड करना किया है और v 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 जो अगर होगा तो डिफाइंड नहीं होगा। अगर v 0 नहीं है तो डिनोमिनेटर स्क्वायर
पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर कांस्टेंट न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, राइट। मान लेते हैं आपको दिया है y इक्वल टू साइन एक्स बाई साइन एक्स, सो इसका डेरिवेटिव करना है। अब क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, राइट। सो फर्स्ट डिनोमिनेटर कांस्टेंट है x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट साइन x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। अभी आप मेरे साथ कीजिए, आप मेरे साथ कीजिए। कीजिए, एक एक करके करते हैं। हो गया होगा। dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ln x होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का ऐसा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक ही बात, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए। सो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कोई एक लिख लीजिए। सो पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा x टू द पावर 5 का 5x 5 माइनस 1, फिर x टू द पावर 5 कांस्टेंट रहेगा ln x का 1 बाई एक्स, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका कीजिए, इसका डेरिवेटिव कीजिए। सो dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी साइन एक्स होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं जैसा हमने पिछला बार किया। सो साइन एक्स रहेगा e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स, फिर ई एक्स रहेगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव कीजिए। सो dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 इंटू 2 माइनस 3, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस, नेक्स्ट न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा माइनस 3 बाई 2 एन एक्स एन माइनस 1 माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 माइनस 5 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा e टू द पावर x का स्क्वायर यानी कि e टू द पावर 2x, इंडिसेस में आपको मालूम है e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, पावर सेट हो जाता है। सो पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव माइनस 7 बाई 4 x n माइनस 1 माइनस 7 बाई 4 माइनस 1 माइनस 11 बाई 4 माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। राइट, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां कैसा करें, यहां मल्टीप्लिकेशन भी है डिवीजन भी है, इसको कैसे करें। इस पूरा को u ले लीजिए,
इस पूरा को u ले लीजिए, dy/dx डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सो पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कैसा होगा? प्रोडक्ट रूल में होगा। एक कांस्टेंट दूसरा का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल में होगा। यहां हमने क्या किया, इसको u ले लिया, इसको v, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर रहेगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, लेकिन न्यूमरेटर तो प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, तो एक कांस्टेंट दूसरा का डेरिवेटिव, दूसरा कांस्टेंट पहला का डेरिवेटिव, माइनस, अब न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। सो ये पहला क्लास था डेरिवेटिव का, कुछ बेसिक्स हमने सीखा। डेरिवेटिव का कुछ और क्लासेस के बाद हम फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास इसको हम कंटिन्यू करते हैं।